बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, वेलकम टू द फ्रास्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टार्ट की हुई थी C++ में, और आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर। तो चलिए वो सीखते हैं कि नेस्टेड एफ वो है क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से ये प्रीव्यू, ओके, स्लाइड शो, करंट स्लाइड, ओके। तो नेस्टेड एफ ये है क्या, इसकी हाउ यू कैन डिफाइन नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट कंडीशन देते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो एन एफ स्टेटमेंट विद इन एन एफ स्टेटमेंट, ये सिमिलरली नेस्टेड जो घोंसला होता है उसी की तरह ही ये स्ट्रक्चर होती है। इसकी मतलब ये है कि एक जो हमारे पास मेन एफ कंडीशन होता है, उसी एक कंडीशन के अंदर फिर दूसरा कंडीशन, फिर तीसरा कंडीशन, और फिर जो है ना वो एल्स वो अप्लाई की हुई है हमने। अच्छा, जो मेन एफ होता है तो उसके अंदर एक और एफ स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन में। इस डिफिनीशन से आपको जो है ना वो क्लियर समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसके लिए आपको सिंटेक्स उसकी जो है और फ्लो चार्ट वो मैंने मेंशन की हुई है। So you can get the structure from here it is as well. Okay, so how you can define it? An if statement within an if statement is called nested if statement. एक जो हमारे पास if statement होता है with an if statement, जो मतलब ये है कि एक मेन वाला if statement के अंदर एक और if statement जब आ जाए तो उसी स्टेटमेंट को हम नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहेंगे या नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर हम कहेंगे। एफ नेस्टेड स्ट्रक्चर कंट्रोल एंटर इनटू द इनर एफ। इनर एफ मीन जो सेकंड वाला होता है, आउटर एफ मीन जो बाहर वाला या जो मेन एफ होता है। ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू, तो जो बाहर वाला कंडीशन, जो बाहर वाला एफ है, जो आउटर एफ है, जब वो ट्रू होगी तभी इनर एफ जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो जो है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट या एल्स वाला स्टेटमेंट होगा फर्स्ट वाले का, वो ही एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तो उसके लिए इट इज़ ट्रू ओनली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसको समझने के लिए चलिए ये सिंटेक्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एफ हमारे पास अगर एक एफ कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए तो इसी एफ में इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अगर ये ट्रू हो गया तो हमारे पास इसी बॉडी के अंदर फिर हमने और कंडीशन अप्लाई की हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसमें आएगा हमारा प्रोग्राम। अगर एफ ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें ये रिजल्ट देगा, और ये वाला अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये एल्स वाला रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो ये वाला एल्स है, इसमें हमने फिर से और कंडीशन अप्लाई की हुई है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। फिर ये वाला अगर ये भी गलत हुआ तो इसमें ये वाला। तो सबसे पहले ये ये देखेगा, अगर ये ट्रू हुआ, ये जो आउटर एफ ब्लॉक है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो इनर एफ ब्लॉक में आएगा। अगर ये वाला भी जो है ना वो ये फॉल्स होगा तो ये इनर वाला जो आउटर एल्स ब्लॉक है, मीन जो फर्स्ट वाला आउटर एफ ब्लॉक है, तो उसमें ये आएगा और ये वाले कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे। चलिए ये इसकी जो एक फ्लो चार्ट है। अगर एफ हमारे पास ये कंडीशन नंबर 1 है, ये फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन नंबर 3 रन होगा। अगर ये ट्रू हो गए तो कंडीशन नंबर 2। अगर इसमें भी ये ट्रू हो गए तो हमारे पास स्टेटमेंट ए आएगा। अगर ये फॉल्स हो गए तो हमारे पास स्टेटमेंट बी आएगा, और इसी तरह हमारा स्टेटमेंट एक्स आएगा। इसी तरह अगर ये एफ कंडीशन 1 जो है ना ये फॉल्स हो गया तो हमारे पास कंडीशन नंबर 3 वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास स्टेटमेंट सी रन होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारे पास स्टेटमेंट डी रन होगा। तो इसी तरह ये एक घोंसले की तरह वर्क करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, डेट राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर्स वो यूज़र से गेट करने हैं, डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल आर नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले डेव C++ ओपन कर लेता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंट्रोल N प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ मैं अपना प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट कर लेता हूँ। स्लैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग, ओके, यहाँ स्लैश इंक्लूड इंक्लूड conio.h और यहाँ मैं लगा लूँ यूजिंग नेम स्पेस std, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ आके मैं अपना प्रोग्राम एंट मेन लगा लूँ और यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना। ओके, तो यहाँ मैं एंटर कर लूँ, इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमारे पास एक कंडीशन है, ओके, अगर हम यहाँ पर एक एंट ले लें कि हमारे पास एंट नंबर 1, हम 3 नंबर्स गेट करेंगे यूज़र से, तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं n1 n2 एंड n3, 3 नंबर्स हम गेट कर लेते हैं और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर सी आउट देंगे। सी आउट हम क्या देंगे, डेट एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, ओके, और यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ, ENDL। ओके, अब यहाँ पर हम CN में वो नंबर्स गेट करेंगे जो N1, N2 एंड N3 है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ N1, N2 एंड N3 और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब F, अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो, ये जो हमारे पास मेन F है, जो मेन स्टेटमेंट है, जो हमारे पास आउटर F है, उसको हम अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या हो, N1, हमारा जो N1 नंबर है, अगर वो हमारे पास इक्वल हो N2 की, तो हमारे पास ये कंडीशन अगर ये ट्रू हो तभी हमारे पास ये वाला उसकी बॉडी ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब अगर हम इसमें आ जाए तो इसमें फिर मैं एक और कंडीशन लगा लेता हूँ F, अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो, अगर हमारे पास कंडीशन हो जो हमारे पास N1 है वो हमारे पास इक्वल हो N3 के, तो इसके अंदर में आके फिर से मैं इसकी बॉडी लगा लेता हूँ। तो हमारे पास सी आउट, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सी आउट हमें देगा, क्या देगा, ऑल नंबर्स आर इक्वल, के सारे नंबर्स इक्वल है, ऑल नंबर्स आर इक्वल, के सारे नंबर्स इक्वल है। अच्छा, अब इसको मैं एंडल लगा लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना पहला वाला कंडीशन हो गया जो हमारा मेन एफ है। अच्छा, अब इसमें हम एल्स भी लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं एंटर एल्स, इसी स्टेटमेंट का एल्स में लगा लेता हूँ। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ जाए तो हमारी ये वाला एल्स वाला रन होगा। तो यहाँ सी आउट में लगा लेता हूँ और सी आउट में हम क्या देंगे, एंटर नंबर आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट, और यहाँ आके मैं एंडल कर लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। तो ये हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर था, मेन एफ था आउटर, उसके अंदर हमने ये कंडीशन दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगा तो फिर ये वाला होगा। अब अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगा तो यहाँ पर आके हम एल स्ट्रक्चर लगा देते हैं कि हमारा पास ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ आके मैं लगा लेता हूँ एल्स। एल्स अगर ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो हमारा रॉन्ग होगा तभी हमारा ये वाला स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा। एल्स हमें सी आउट में क्या देगा, सी आउट में हमें देगा नंबर आर डिफरेंट। ओके, अगर आप कोई भी मैसेज टाइप कर ले तो आपको देगा नंबर आर डिफरेंट, कि हमारा जो नंबर है वो जो नंबर से वो डिफरेंट है। यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ आके मैं गेच और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। नाउ यू हैव टू रन एंड एग्जीक्यूट।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। F11 में प्रेस कर लेता हूँ, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, यस कर ले। ये हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम था तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें एरर ओके इसमें कोई भी एरर नहीं है। अच्छा, अब हमें इंटर 3 नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ और हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था ओके नंबर 1 हमने दे दिया 2। और अच्छा, अब हमने जो है ना दूसरा वाला बी में दे दिया 2। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो हमारा इक्वल होगा कि अगर n1 इक्वल हो n2 के, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला कंडीशन था वो ट्रू हो गया, तो इसके लिए ये उसकी बॉडी में जाएगा। अच्छा, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। अगर ये वाला थर्ड वाला नंबर n1 इज़ इक्वल टू n3, तभी हमारे पास मैसेज देगा ऑल नंबर्स आर इक्वल। ओके, या मैं 2 प्रेस कर लूँ, एंटर, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल। अच्छा, अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ फिर से F11। अब फर्स्ट नंबर में 4 प्रेस कर लेता हूँ, सेकंड नंबर बी में 4 प्रेस कर लेता हूँ और थर्ड जो है ना वो मैं 5 प्रेस कर लेता हूँ, तो हमारे पास सेकंड वाला कंडीशन रन होगा, नंबर आर डिफरेंट। तो इसी तरह आप नेस्टेड एफ यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो है डेट राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स। ओके, 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर्स गेट कर लेने हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 नंबर्स, और आपने फिर क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले, और आपने डिस्प्ले कर लेना है द स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा वाला नंबर है। और क्या यूज़ कर लेना है, बाय यूजिंग नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके लिए मैं डेव C++ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेम जो हमारा प्रोग्रामिंग है स्टार्ट से वो मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एंड मेन वगैरह। ओके, यहाँ अगर हमारी वर्ड स्टार्ट होगी तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि एंड, हमारे पास एंड हम स्टोर कर लेते हैं n1 n2 एंड n3, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमें सी आउट में ले लेना है क्या, एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर्स गेट कर लेने हैं। ओके, और यहाँ आके मैं एंडल लगा लेता हूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आके हमें Cn में वो नंबर्स क्या कर लेने हैं, वो गेट कर लेने हैं। तो हमारे पास n1 n2 एंड n3, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ आके मैं एक जो हमारा मेन कंडीशन है वो मैं लगा लेता हूँ। f अगर हमारे पास n1 वो क्या हो, वो लेस देन हो किससे, n2 से, तो हमारे पास हम जो प्रोग्राम है हमारा वो इसी बॉडी में आएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा हम कंडीशन लगा लेते हैं, f अगर ये वाला n1 हमारे पास क्या हो, n1 स्मॉलर देन हो n3 के, तो हमें क्या हमें ये वाला स्टेटमेंट वो प्रिंट करके देगा। ओके, सी आउट में हम ले लेते हैं n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n1 हमारे पास क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है। अच्छा, अब यहाँ आके मैं ओके सॉरी इधर आके मैं जो हमारा n1 है वो मैं ले लेता हूँ कि n1 हमारा कोई भी डिजिट हो वो हमें यहाँ प्रिंट करके देगा n1, और यहाँ मैं एंडल लगा लेता हूँ, एंडल, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ मैं एल्स लगा लेता हूँ। अगर ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो फाल्स हो तो हमें ये एल्स रन करके देगा। सी आउट में हमें क्या देगा, सी आउट में हमें देगा डेट स्मॉलेस्ट नंबर इज के स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज, और यहाँ पर में हमारा n3। ओके, यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन n1 इज लेस देन n3, अगर ये ट्रू हो गया तो हमें ये प्रिंट करके देगा कि n1 इज स्मॉलर देन n3। ओके, तो ये देगा। अगर ये वाला फॉल्स हो तो फिर ये वाला स्टेटमेंट देगा, और यहाँ पर मैं आके n3 वो लगा लेता हूँ, और यहाँ आके फिर मैं एंडल, और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, अगर ये वाला कंडीशन जो हमारा मेन है ये रॉन्ग हो, ये फॉल्स हो, तो तभी हमारा जो मेन का है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके,
तो यहाँ पर भी आके मैं एल्स लगा लेता हूँ, एल्स एफ लगा लेता हूँ, और एल्स एफ में मैं क्या लिख लेता हूँ, n2 is smaller than n3। ओके, तो ये हमें देगा इसकी बॉडी में यहाँ पर आएगा, और यहाँ हमारे पास आएगा सी आउट, हमें क्या देगा, सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज जो n3 में स्टोर किया हुआ है वो देगा n3, और यहाँ आके मैं इसे टर्मिनेट कर लेता हूँ, या आप एंडल लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैं एंडल लगा लूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कौन सा वाला, ये एक ज़्यादा है, कौन सा वाला ज़्यादा है, ओके ये वाला भी ठीक है। ओके, तो यहाँ आके मैं एच लगा लेता हूँ। ओके, इसको मैं टर्मिनेट, ओके इसमें एक ये ज़्यादा है, कौन सा वाला ज़्यादा है। ओके, मैं रन एंड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तभी मुझे पता लगेगी। ओके, एल्स एफ, अगर ये हमारे पास n2 हमारे पास लेस देन हो n3 की। ओके, आई थिंक ओके ये वाला भी ठीक है, यहाँ ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इसको मैं ओके, मैं 11 प्रेस कर लेता हूँ, कहाँ पर एरर आ रहा है एल्स। ओके, यहाँ पर एरर आ रहा है, हमने क्या मिस्टेक की हुई है, हमने यहाँ पर अगर हम देखें ये इसकी बॉडी इसके अंदर आ गई, एल्स ये इसकी आ गई। ओके सॉरी, यहाँ पर ये वाला क्लोज नहीं किया हुआ है हमने, यहाँ पर ये क्लोज नहीं किया हुआ है। ओके, और ये एल्स एफ का वो बॉडी आ गया। ओके, अब मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ तो ये हमारे पास रन एंड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा चलिए, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ। ये तो ठीक हो गया, हमने यहाँ पर n1 n2 n3 वो स्टोर किए हुए हैं, सी आउट में हमने ये मैसेज शो किया और यहाँ पर हमने वो गेट कर लिए। अब अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो, n1 हमारे पास लेस देन हो n2 के, तो हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देगा, ये वाला कंडीशन चेक करेगा। अगर n1 हमारे पास लेस देन हो n3 के तो हमें ये मैसेज देगा, अगर ये n1 लेस देन नहीं हो n3 के तो ये वाला एग्जीक्यूट करके देगा, अगर n1 लेस देन ना हो n2 के तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करके देगा और हमें सी आउट में ये मैसेज देगा। तो चलिए देख लेते हैं F11। ओके, अब अगर हमारे पास n1 क्या हो वो 7 हो। ओके, तो और जो है ना थर्ड वन वो हमारे पास 9। ओके, तो पहला जो कंडीशन था वो क्या हो गया, n1 इज लेस देन n2, तो वो ट्रू हो गया, तभी वो इनर एफ जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें देखिएगा, अगर हमारे पास n1 लेस देन n3 हो तो हमें देगा स्मॉलेस्ट नंबर इज n1। ओके, जो n1 में नंबर होगा 7 वो शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 3। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगा लेता हूँ 12, तो हमें 7 देगा, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। चलिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। F11 में प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में 5 एंटर कर लेता हूँ और हमारा जो सेकंड नंबर है वो मैं इससे स्मॉल। ओके, तो जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वो पास हो गया और जो यहाँ पर लास्ट वाला है वो हमारे जो मेन का एल्स है वो रन होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो इसी तरह आप अपने प्रोग्रामिंग नेक्स्ट स्टेप को यूज़ करके आप स्टेटमेंट जो है ना वो लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स इफ आई कैन। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक वी विल मीट यू सून। अल्लाह हाफिज़।